हर बार जब भी बाबा से सभी बाबा के बच्चे मिलने आते हैं, कुछ आत्माओं की एक शिकायत रहती है। शिकायत कहें या उनका दुर्भाग्य कहें, मैं यही शब्द बोल रहा हूँ कि जैसे ही बाबा के मिलने का दिन आता है, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। घर से चले, बहुत उमंगों में चले, 2 मास से इंतजार कर रहे थे बाबा से मिलने जाएंगे, बहुत अच्छा था सब कुछ। जैसे जैसे आज का दिन आया, स्थिति बिगड़ने लगी और बिगड़ती गई। कारण एक ही है कि पूर्व जन्म का कोई विशेष पाप कर्म आत्मा को प्रभु मिलन के सुख से रोक रहा है। क्योंकि ये घटना कईयों के साथ बार बार हो रही है। 4 बार बाबा से मिलने आ गए हैं, चारों बार यही कड़वा अनुभव। आगे कभी ये कड़वा अनुभव न हो, इसके लिए जिस भी कर्म के कारण ये स्थिति बनी है, उसको नष्ट करने के लिए कुछ दिन तक रोज आधा घंटा योग कर लिया जाए। इस स्वमान के साथ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और इस संकल्प के साथ कि इस योग की शक्ति से ये भी कर्म नष्ट हो जाए जो मुझे ईश्वरीय सुख पाने में बाधा डाल रहा है। कुछ दिन तक लगातार, कम से कम 31 दिन तक लगातार करने का बड़ा महत्व है। एक भी दिन मिस न हो तो ये पावरफुल स्थिति उस विघ्न को, उस बाधा को अवश्य ही हटा देगी। हम सब ज्ञान के द्वारा ये जानते हैं कि जो कुछ भी किसी आत्मा के साथ होता है, वो उसके अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। मैं एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ, सच्ची घटना है। एक माता की है जो डायरेक्टर है, बहुत साहूकार है। उसका पति उसको ज्ञान में सहयोग भी देता है और बीच बीच में विरोध भी करता है। वो मेरे से पूछती थी 6 मास से फ़ोन पर, मैं उसे जानता नहीं था कि ऐसे ऐसे वो विरोध करता है। फैक्ट्री के मालिक हैं ये, मैं क्या करूं? मैंने उसको विधि बताई थोड़ी थोड़ी। एक हंसी की विधि मैं आपके सामने रख दूं जो मैं उसको कहा। उसने कहा कि पति कहता है कि मेरे साथ बैठकर 2 घंटा टीवी देखो, और कुछ नहीं कहता। मेरे साथ पिक्चर देखने थिएटर में चलो। तो इस बात से वो परेशान थी। मैंने उसको कहा, तुम्हें इस बात से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, एक छोटी सी विधि अपना लो। जब भी टीवी के सामने बैठना है या पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने आप उसके साथ जाती हैं, एक संकल्प अपने पास लेकर जाएं। आप ये बात सुन के हंसना नहीं, लेकिन है बड़े काम की बात। तो संकल्प लेकर जाना कि पर्दे पर जिसका भी चित्र आएगा, मुझे उसे सकाश देनी है। मैं मास्टर दाता हूँ। योग युक्त होकर बैठ जाना और टीवी के पर्दे पर या फिल्म के पर्दे पर निरंतर किरणें डालती रहना। तुम्हारा 4 घंटे पावरफुल योग हो जाएगा। तुम बार बार कहोगी कि फिर से चलो पिक्चर देखने। उसकी समस्या खत्म हो गई। लेकिन अभी वो बाबा से मिलने आई एक ग्रुप में, तो उसने मुझे बताया, परिचय दिया कि मैं ही वो माता हूँ। मुझे उसका पता नहीं था, मैं उसे जानता नहीं था। तो कहा, मुझे बाबा ने स्वरूप दिखा दिया, साक्षात्कार जैसा करा दिया, सेमी ट्रांस जैसा। क्या? कि ये जो तुम्हारा पति है, ये पिछले जन्म में शेड्यूल कास्ट से था। भारत में, भारत वाले इसको जानते हैं। और तुम थे एक मंदिर के पुजारी।
तो ये व्यक्ति रोज मंदिर में पूजा करने आता था, चाहता था मुझे मंदिर में प्रवेश करने दिया जाए, और तुम इसे गाली देकर लात मारकर बाहर निकाल देते थे कि जाओ तुम शूद्र हो, मंदिर में नहीं आना। तुमने उसको कभी नहीं मंदिर में प्रवेश करने दिया। वो बेचारा बाहर से ही मूर्ति को हाथ जोड़कर चला जाता था, अब रिटर्न हो रहा है। तो कहा, जब से बाप मैंने ये देखा मेरा चित्त शांत हो गया कि जो कुछ है वो सब कुछ मेरे ही किए हुए कर्मों का परिणाम है। मैंने उसकी भक्ति में बाधा डाली, वो मेरे परमात्मा मिलन में बाधा डाल रहा है। आज यदि किसी को ऐसा कड़वा अनुभव हो रहा हो कि जैसे जैसे बाबा से मिलने का समय समीप आ रहा है, मन की खुशी कम हो रही हो, मैं उन सभी से कहूँगा कि अब से ही एक स्वमान का बहुत ज़्यादा अभ्यास कर लें। यदि योग न भी लगता हो तो केवल इस स्वमान के संकल्प को रिपीट करते रहेंगे, मैं इष्ट देव हूँ, इष्ट देवी हूँ, मुझसे मिलने आज भगवान स्वयं आ रहे हैं। बस तो धीरे धीरे मन पर छाया हुआ डिप्रेशन, उदासी नष्ट हो जाएगी और बाबा से सुख मिलने के लिए हमारा ब्रेन ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। हम उस सुख को तत्काल ग्रहण कर पाएंगे। जिसको भी ऐसा होता हो वो अब से ही ये अभ्यास भी प्रारंभ कर देंगे।